मोदी जी के परिश्रम, उनकी दूरदर्शिता, इन सब का लाभ प्राप्त होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 12 वर्ष के सफलतम कार्यक्रम को एक नई कड़ी जोड़ने के लिए आज यहां पर काशी के अंदर यहां के स्ट्रीट वेंडर्स का, यहां के कुछ हस्तशिल्पियों का, यहां के नए उद्यमियों का आज यहां पे सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के सफलतम इन कार्यक्रमों को और प्रधानमंत्री के रूप में देश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने की उनकी क्षमता का हृदय से अभिनंदन करते हुए पूरे काशी वासियों को भी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हमने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। याद करिए, एक ऐसा भारत 2014 के पहले का जो अव्यवस्था का शिकार था, भ्रष्टाचार, जहां पूरे देश की छवि को वैश्विक मंच पर धूमिल कर चुकी थी। चारों ओर अविश्वास का वातावरण, देश के अंदर आंतरिक बाह्य सुरक्षा पर मंडराता हुआ खतरा, हर एक तबके में निराशा, हताशा। जो उद्यमी था, पिछली सरकारों की गलत नीतियों ने उसे श्रमिक बना दिया। जो श्रमिक था वो प्लान करने को मजबूर था। जो अन्नदाता किसान था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। नौजवान की प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ जिस प्रदेश और देश के विकास में लगनी चाहिए थी, वो नौजवान सरकार की नीतियों के कारण, सरकार की गलत नीयत के कारण हताश और निराश था। उसके लिए न नौकरी थी, उसके लिए न रोजगार था, न उनके लिए कोई दिशा थी। महिलाएं असुरक्षित थी। हर योजना लागू होने के पहले भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाती थी। याद करिए, 600 जनपद देश के अंदर, उनमें से 120 जनपद नक्सलवाद के शिकार थे। देश की सुरक्षा पर खतरा किस रूप में था कि घुसपैठ होती थी, और उस समय की सरकारों के सामने जब हम इन मुद्दों को उठाते थे तो सरकार, उस समय की सरकार, 2014 के पहले की सरकार संसद में क्या वक्तव्य देती थी कि इस पे ज्यादा वक्तव्य नहीं देना चाहिए क्योंकि रिश्ते खराब हो जाएंगे। हमारे सैनिकों के साथ क्रूरता बरती जाती थी, लेकिन सरकार तब की मौन रहती थी। 2014 के बदलते हुए भारत, एक एक योजना को अगर आप देखेंगे, हर योजना देश के गरीब के लिए समर्पित, देश की आधी आबादी माताओं और बहनों के लिए समर्पित, देश के नौजवानों के लिए समर्पित और देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित है। क्या अन्नदाता किसान हो, क्या कारीगर हो, क्या हस्तशिल्पी हो, क्या स्ट्रीट वेंडर हो, क्या नवजात शिशु हो, या उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाला युवा स्नातक, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग
या नौजवान, हर एक तबके के लिए योजना और उसके उत्थान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। कोई सोचता था कि देश के अंदर जनधन अकाउंट के नाम पर हर गरीब का बैंक में खाता खुलेगा? जब खाता खोले गए थे, यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी हंसती थी, कहती थी देखो बेवकूफ बना दिया ना। लेकिन जब मोदी जी ने सरकारी ऑफिसों में मिलने वाली सहायता के नाम पर जो वहां पे कट लिया जाता था, उसको रोकने के लिए डीबीटी का इस्तेमाल करना शुरू किया कि गरीब के खाते में पैसा सीधे उसके खाते में जाएगा, उसने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुंह पे एक तमाचा मारा था। आप सोचो, एक प्रधानमंत्री वो थे जो कहते थे कि मैं क्या करूं, मैं तो 100 रुपया भेजता हूं लेकिन नीचे केवल 15 रुपया पहुंचता है। उनके लाचार की और एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन पर हर भारतीय गौरव की अनुभूति करता है। मोदी जी कहते हैं मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 100 रुपया सीधे गरीब के खाते में जाता है। यह है जनधन अकाउंट का और तकनीक का समन्वय, जो 2014 के पहले नहीं हो पाया था। स्वच्छ भारत मिशन, कैसे स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कैसे परिवर्तन ला सकता है, कैसे गरीब बच्चों को, गरीब तो गरीब है, वह किसी जाति का हो सकता है, किसी मत और मजहब का हो सकता है, बच्चे बच्चे होते हैं। उन बच्चों की असमय होने वाली मौत तत्कालीन सरकारों को विचलित नहीं करती थी। स्वच्छ भारत मिशन ने उस मौत के आंकड़ों पर विराम लगाया है, नारी गरिमा की रक्षा की और देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बनाने का काम ये मोदी जी ने किया। 4 करोड़ परिवार ऐसे थे देश के अंदर जिनके पास अपने सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए जारी की। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिलेगा। याद करिए, एक गरीब बीमार होता था, उसके उपचार के लिए परिवार के पास साधन नहीं होता था। अंत में थक हार करके जब साधन नहीं है, पैसा नहीं है, वे घर में आकर के उसकी मौत का इंतजार करते थे। तिल तिल करके किस प्रकार की मौतें होती थी। पैसा नहीं है या तो कर्ज लेकर के उपचार कराओ, सामर्थ्य नहीं है तो अपने परिवार के, अपने आंखों के सामने परिवार के किसी सदस्य को तड़पते हुए देख करके क्या वेदना रही होगी। उस वेदना को 2014 के पहले क्यों समझने का प्रयास नहीं हुआ? क्यों पहले समझने का प्रयास नहीं हुआ? क्योंकि संवेदना नहीं थी। उन सरकारों में संवेदना नहीं थी, गरीब की पीड़ा को समझने की सामर्थ्य नहीं थी। उनके लिए उनके परिवार से बढ़कर के कुछ नहीं था। लेकिन मोदी जी ने संवेदना दिखाई। देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देकर के कहा आप जाइए, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, फ्री में उपचार हम कराएंगे।
और ये तब होता है जब कोई संवेदनशील व्यक्तित्व देश का नेतृत्व करता है। उन्होंने किसी का चेहरा यहां पे भी नहीं देखा। तो 2013 में कहा, 2014 में कहा, सबका साथ सबके विकास का, उसको लागू भी किया। याद करिए, कोरोना कालखंड में दुनिया पस्त है, मोदी जी गांव गांव जा रहे हैं, जनपद जनपद जा रहे हैं, देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन। भारत के अंदर प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। दुनिया के अंदर कहीं नहीं, अकेले भारत। कोविड प्रबंधन का एक मॉडल, क्योंकि मोदी जी ने गरीबी देखी भी है और गरीब की इस पीड़ा को समाप्त करने की सामर्थ्य भी बाबा विश्वनाथ और मां गंगा ने उन्हें प्रदान की है। और इन सब कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ते हुए महिलाओं को हक मिले। याद करिए ना, महिलाओं के हित हक के लिए पहले ग्राम पंचायत की जमीन पर अगर गरीब का मकान उजड़ गया और मकान बनाना चाहता था तो दबंग नहीं बनाने देता था। मोदी जी ने ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से घरौनी की योजना प्रारंभ की और घरौनी वितरण का कार्यक्रम हर गरीब के लिए। देश के अंदर 3 करोड़ परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का मालिकाना अधिकार मिला और इस साल भी ये अधिकार महिलाओं को उपलब्ध करवाए मोदी जी ने। 3 करोड़ लखपति दीदी, 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का कार्य। अद्भुत है, चमत्कारिक है, पूरी दुनिया अभिनंदन कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कहना है, 4 लेन की कनेक्टिविटी, जाम की समस्या का समाधान, फ्लाईओवर बनना हो या रोड ओवर ब्रिज, ब्रिजेज बनने हैं, फटाफट कार्य। जो काम काशी में 70 वर्ष में नहीं हो पाए, मोदी जी ने 12 वर्ष में काशी के अंदर और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर करके दिखा दिए। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हो रही है। पहले की तुलना में 1947 के पहले से लेकर के, यानी जब से वायु सेवा भारत के अंदर आई होगी तब से लेकर के 2014 तक जितने एयरपोर्ट बने थे, मोदी जी के आने के बाद 12 वर्ष में उससे दुगने एयरपोर्ट बने हैं देश के अंदर। यानी हर एक फील्ड में, यूपी की ही मैं बात करता हूं या भारत के अंदर ही आप देखें, मेट्रो की सुविधा पहले केवल 5 शहरों में थी, आज 20 सिटी में है और अकेले यूपी में 7 सिटी में आज के दिन पे मेट्रो संचालित हो रही है। इनलैंड वाटरवे, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में संचालित है। इसकी अत्यंत ताकत है यहां के सामान को, यहां के प्रोडक्ट को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए।
और इस सामर्थ्य का लोहा पहली बार मोदी जी ने उसको ढूंढा और उसको प्रभावी ढंग से किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा का नया मॉडल क्या हो सकता है? वाराणसी दे रहा है रोपवे का एक नया मॉडल। जब उसका लोकार्पण होगा तब एहसास होगा कैसे वह पूरे जीवन को बदलने में सहायक होता है। यानी जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी जी ने उसको इस लायक बना दिया कि सब उसको पूछ रहे हैं।